क्लास मैं पवन गुप्ता और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के बारे में। यूजीसी क्या है, कब बना, इसके काम क्या क्या हैं, इसके फंक्शंस। तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज। तो हम शुरू करते हैं कि द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको शॉर्ट में यूजीसी कहते हैं, कैम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 28 दिसंबर 1953। कि बना तो ये आया तो 1953 में था, ठीक है। एंड स्टेबलाइज इन 1956 एज अ स्टेटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक स्टेटरी बॉडी, संविधानिक निकाय के रूप में इसको कब मान्यता मिली? 1956 में। तो इसलिए हम इसको मानते हैं कि 1956 से ये फंक्शन में आया, ठीक है। थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर द कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। और द हेड ऑफिस ऑफ द यूजीसी इज़ लोकेटेड एट बहादुर शाह जफर मार्ग इन न्यू दिल्ली। कि विश्वविद्यालय अनुदान जो आयोग है 28 दिसंबर 1953 को ये आया। लेकिन भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रख रखाव के लिए संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के एक संवैधानिक निकाय के रूप में इसको कब स्थापित किया गया? 1956 में। और इसका जो हेड ऑफिस है कहाँ पर है? नई दिल्ली में, बहादुर शाह जफर मार्ग में। तो जो क्यों बना, आपको इतना पता चल गया कि 1956 में बना। और क्यों बना? कि जो हायर एजुकेशन, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो यूनिवर्सिटी है, उसमें कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंडिया की हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन, उनमें समन्वय, निर्धारण और रख रखाव के लिए, उसके जो स्टैंडर्ड उसको और अच्छा बनाने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए पूरे इंडिया भर में इस यूजीसी को बनाया गया, ठीक है। आज आप देखो कोई भी यूनिवर्सिटी है तो उसको यूनिवर्सिटी ओपन होने से पहले उसको कहाँ से अप्रूवल लेनी पड़ती है? यूजीसी से। तो यूजीसी इन चीज़ों को देखता है, यूनिवर्सिटीज़ में कोऑर्डिनेशन बनाता है और यूनिवर्सिटीज़ के कामकाज की देखरेख करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी हैं अपना काम ठीक से कर रही हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी नहीं। तो टाइम टाइम पे इस चीज़ को भी ये देखता है। और जो यूनिवर्सिटी अपना काम नहीं करती उनका एफिलिएशन भी ये कैंसिल कर देता है। आप यूजीसी की साइट पे देखोगे तो लिस्ट ऑफ ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी का नाम भी आएगा, फेक यूनिवर्सिटी। फेक यूनिवर्सिटी वो जो यूजीसी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती। It provides recognition to universities in India and disbursement of funds to such recognized university and colleges। कि यह भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है और ऐसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को धन का वितरण करता है। तभी तो नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ग्रांट भी दे रहा है, ठीक है। और अपने काम को और अच्छा करने के लिए पूरे देश में, इन ऑर्डर टू एंश्योर इफेक्टिव रीजन वाइज कवरेज थ्रू आउट द कंट्री, द यूजीसी हैज़ डिसेंट्रलाइज इट्स ऑपरेशन बाय सेटिंग अप 6 रीजनल सेंटर एट पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी एंड बेंगलोर। कि पूरे देश में अपने काम को अच्छे से करने के लिए इसने अपने 6 रीजनल सेंटर भी ओपन किए हैं। जो कहाँ कहाँ हैं? पुणे में, हैदराबाद में, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलोर में। ये अलग अलग सेंटर हैं जिससे पूरे देश भर में जो भी अलग अलग स्टेट है वहाँ पे यूनिवर्सिटी है उसको अच्छी तरीके से देख रेख की जा सके, तो और अपने काम को बेहतर किया जा सके और हायर एजुकेशन में क्वालिटी लाई जा सके। तो इसलिए इसने अलग अलग रीजनल सेंटर भी स्थापित किए हैं। अब इसके फंक्शन एंड ड्यूटीज़ की हम बात करते हैं कि आयोग के कर्तव्य और कार्य क्या हैं। तो मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ रिसर्च, टीचिंग एंड एग्जामिनेशन इन द यूनिवर्सिटी। कि विश्वविद्यालयों में अनुसंधान, रिसर्च, शिक्षण और परीक्षा के मानक को बनाए रखना, इस चीज़ को देखना। आज जैसे आपने अभी देखा होगा लास्ट ईयर जब कोरोना आया गया था तो हायर एजुकेशन में एक प्रॉब्लम थी कि एग्ज़ाम कराए जाएं नहीं कराए जाएं, सेशन कब स्टार्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें थी। तो यूजीसी ने ये जो डिसीजन था यूनिवर्सिटी लेवल का था, तो यूजीसी को लेना था। तो यूजीसी ने ही अलग अलग यूनिवर्सिटी को परमिशन दी थी कि आप बच्चों की नीड को ध्यान में रखकर आप जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो यूजीसी क्या करता है? यूनिवर्सिटी में रिसर्च को प्रमोट करता है और टीचिंग लर्निंग कैसे हो और एग्जामिनेशन के जो हम स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, तो ये चीज़ बनाए रखता है। प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट यूनिवर्सिटी एजुकेशन, की विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देना और उनमें समन्वय करना अलग अलग यूनिवर्सिटी में। मेकिंग रेगुलेशन टू मेंटेन द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री, कि देश की शिक्षा के न्यूनतम मानक को बनाए रखने के लिए एक नियम बनाना।
तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी में कितना होना चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पे, उसको बनाए रखना, मेंटेन करना। एलोकेट्स ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस फॉर देयर डेवलपमेंट, कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के उनके विकास के लिए उनको समय समय पे उनको अनुदान ग्रांट्स देना। स्क्रूटनाइज ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षा के क्षेत्र में विकास की जांच करना कि अलग यूनिवर्सिटी जो हैं, कॉलेज हैं, अपने यहाँ पे अपनी एजुकेशन को बेहतर करने के लिए क्या कर रही हैं, क्या नया कर रही हैं। तो इस तीन चीज़ों की भी समय समय पे जांच करना। ठीक है। कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन ऑन यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन इन इंडिया एंड इन अदर कंट्री, कि भारत और अन्य देशों की विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में जानकारी एकत्र करना। अब एकत्र करके क्या होगा, कलेक्ट करके क्या होगा कि हम अपने यहाँ पे भी अच्छे मेथड्स हैं जो दूसरे देशों की जो अच्छी चीज़ है, टीचिंग लर्निंग जो मेथड्स हैं, मटेरियल है, हम उसको अपने यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपना सकते हैं। मेंटेन कनेक्शन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, कि यूजीसी को बनाने का मेन पर्पज़ था कि जो इंडिया में अलग अलग जो यूनिवर्सिटी हैं, पूरे अलग अलग स्टेट में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो सब में एक तरह का तालमेल बनाना, एक तरह का कोऑर्डिनेशन बनाना, एक तरह का एक पॉजिटिव संबंध बनाए रखना। ठीक है। तो सभी को एक छाते के अंदर लाना, जैसे हम अम्ब्रेला कहते हैं ना, अम्ब्रेला सिस्टम। तो सभी में एक कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए इस यूजीसी को बनाया गया, ताकि ये स्टेट, सेंट्रल, प्राइवेट सभी यूनिवर्सिटी में एक तालमेल बनाए रखे और एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो होता है एजुकेशन का उसको बनाए रखे। It also advises the central and state government about the steps to be taken in order to improve the education system, कि यह केंद्र और राज्य सरकार को शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी सलाह देता है। तो एक तरह का एक गवर्नमेंट के एडवाइज़र के रूप में भी काम करता है कि क्या क्या किया जा सकता है जिससे यूनिवर्सिटी एजुकेशन को और बेहतर बनाया जा सके। एडवाइजेस एनी अथॉरिटी ऑन द स्टेबलाइजमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटी और ऑन द प्रपोजल सीकिंग एक्सपेंशन ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, कि किसी नए विश्वविद्यालय की स्थापना या किसी भी विश्वविद्यालय के विस्तार के प्रस्ताव पर किसी भी प्राधिकरण को सलाह देना, चाहे स्टेट गवर्नमेंट को इस तरह के एडवाइस दे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को या कोई प्राइवेट अथॉरिटी है, तो उनको ये सजेशन दे सकता है कि नए यूनिवर्सिटीज़ खोलने के लिए क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों को, रूल्स को फॉलो करना चाहिए, और जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी जो चल रही है उसको और विस्तार किस तरह से, विस्तार के मतलब है नए नए कोर्स को लाना, चलाना। ठीक है। तो किस तरह से किया जा सकता है। तो ये अलग अलग जो अथॉरिटी हैं उनको इस रिगार्डिंग में सजेशन देता है। सीक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट कैन बी फाइनेंशियल, अकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे हमने पढ़ा था ना पहले ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी में, कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमी मिलती है, फाइनेंशियल, अकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और अकाउंटेबिलिटी भी उनको यही मिलती है, फाइनेंशियल, अकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो अब यूजीसी उनको इस तरह की अथॉरिटी दे रहा है, लेकिन साथ के साथ उनकी काम की जांच भी कर रहा है कि जो भी उनको ऑटोनॉमी दी जा रही है क्या अपनी अकाउंटेबिलिटी को सही तरीके से वो निभा रहे हैं। तो सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम पे यूनिवर्सिटी से डिटेल भी लेता है कि काम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एकेडमिक में क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल में क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैसा चल रहा है। तो टाइम टू टाइम जानकारी लेता है। अगर जानकारी अच्छी हुई तो ठीक है, अगर अच्छी नहीं होती, ठीक नहीं होती, उसमें कोई गड़बड़ होती है तो यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन भी कैंसिल कर देता है। इम्पार्ट्स एजुकेशन टू द स्टूडेंट इन वेरियस स्ट्रीम थ्रू इट्स नेशन वाइड एजुकेशनल चैनल व्यास। तो इसका एक अपना चैनल, खुद का चैनल भी है जिसका नाम है व्यास। तो अपने चैनल के माध्यम से भी ये बच्चों को एजुकेट करने का काम करता है। बच्चे इस चैनल पे भी जो अलग अलग जो प्रोग्राम है, जो एजुकेशनल प्रोग्राम है, वहाँ पे भी देखकर नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी, अगर आप यूजीसी के बारे में आपको पता चल गया होगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया में, स्टेट में हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, तो क्या करता है यूजीसी 1956 में बना था। तो सब में एक तरह का सबको देखना, जो उनमें जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है उसको अच्छा बेहतर बनाना, टाइम टाइम पे उनको ऑब्जर्व करना, यूनिवर्सिटीज़ को एफिलिएशन देना, उनके जो काम काज की उनकी जांच करना कि अपना ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक से नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ एक्शन लेना, गवर्नमेंट को टाइम टाइम पे एडवाइस देना कि किस तरह से एजुकेशन को और बेहतर बनाया जा सकता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है बनाना। ठीक है।
किस तरह का सिलेबस है, क्या करना है। तो ये सारे जो डिसीजन जो हैं ये यूजीसी लेता है, और यूनिवर्सिटीज़ के काम काज की समय समय पे जांच करता है। दूसरे देश में किस तरह की यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, हमारे देश में कैसी है, कंपैरिजन भी करता है, और जो अच्छी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे हायर एजुकेशन में भी लेकर आता है। तो आपको इस वीडियो लेक्चर के बाद यूजीसी के बारे में आपको पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।